प्रांत से मध्य प्रदेश की ओर आ रहा था। सतना के पास ही एक गांव है, रीवा और सतना के बीच में कहीं। एक सज्जन हमारे पास आए और हमसे बोलते हैं, महाराज जी हमारे नगर चलो। हमने कहा भाई थोड़ा आउट में पड़ता है और हमको जल्दी निकलना है। उस समय कोरोना की थोड़ी सी हवा चल रही थी, 19 की बात है, लगभग 19-20। तो उन्होंने कहा महाराज आपके चरण पड़ जाते तो हम धन्य हो जाते। एक वो समय था आचार्य भगवंत विद्यासागर जी के चरण पड़े, हमारे घर का कायाकल्प हो गया, हमारे नगर का कायाकल्प हो गया। मैंने कहा भाई कैसे कायाकल्प हो गया? बोले मैं रोडपति से करोड़पति बन गया। रोडपति से करोड़पति बन गया। किनकी कृपा से? आचार्य भगवंत विद्यासागर जी की कृपा से। हमने कहा भैया वो कौन सा मंत्र देके गए थे? बोले कोई मंत्र देके नहीं गए थे, हमारे घर को पवित्र करके गए थे। हमने कहा कैसे पवित्र करके गए थे? बोले हमारे यहां उनकी आहाचर्या संपन्न हुई थी, तब से हम संपन्न नहीं होते चले जा रहे हैं। बोले महाराज आप विश्वास नहीं करोगे, हम आचार्य भगवंत को ज्यादा नहीं जानते थे, हमारे परिवार के माता पिता इतना जानते थे हाँ आचार्य भगवंत हैं। हमारे यहां इतनी भी क्षमता नहीं थी कि हम भोजन बना करके अच्छे से आचार्य को पड़गाहन कर सके, इतनी भी क्षमता नहीं थी, उन्होंने बताया। पर सारे नगर में साधु संत बहुत थे आचार्य के साथ, तो सब जगह सब पड़गाने खड़े थे। तो मैंने सोचा मैं भी अछूता क्यों रहूं। मैंने भी जैसे तैसे करके जुगाड़ लगा करके मूंग की दाल, लचका, कड़ी, रोटी और चावल बनाकर रख लिया शुद्ध। इतना ही, ज्यादा मेरे पास कुछ नहीं था, इतना ही मैंने बनाकर रखा। और मुझे कोई उम्मीद नहीं थी, मैं तो पड़गाहन करने के लिए, मैं तो बहुत छोटा था। उन्होंने बताया 83 की बात। बोले मेरे माता पिता सब उन्होंने पड़गाहन किया और किस्मत से आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज का मेरे घर में पड़गाहन हो गया। शायद अमरपाटन नाम है उस गांव का नाम, और नेहा परिवार करके ऐसा कोई परिवार हो सकता है जहां तक। और उन्होंने क्या किया? बोले आचार्य के जैसे ही आहार हमारे यहाँ घर संपन्न हुए, उसके बाद तो महाराज ऐसी धन की वृद्धि हुई, रत्नात्रयधारी के चरण पड़े, हमारे घर में रत्नों की वर्षा जैसी हो गई। इस इलाके में हमारा परिवार अच्छी तरह से जाना जाता है। किसी से ही बोल लेना महाराज ये सब हमारे, चाहे सम्मान बड़ा हो, चाहे धन बड़ा हो, चाहे जो कुछ भी हुआ हो, ये सब गुरु महाराज के चरण पड़ने से हमारे परिवार में ऐसा हुआ। ये है रत्नात्रयधारी के चरण पड़ने से। पहले अपन सुने कि साधु जहां आहार होते तो वहां पंचाश्चर्य होते थे, रत्नों की वृष्टि होती थी। याद रखो रत्न तो नहीं बरसते, पर जिसके घर साधु के चरण पड़ जाते हैं उसके घर में पैसे की कभी कमी नहीं पड़ती, कभी वह दरिद्र नहीं होता, पैसों को तरसता नहीं है। ये सब बीतरागी गुरुओं की आहार दान का सौभाग्य जिसको प्राप्त होता है, उसकी धन दौलत समृद्धि सब बढ़ती चली जाती है। हम सरोज नगर